हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि पीजीआई रोहतक के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो पीजीआई रोहतक ने जो है 8 जून 2023 को अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। उसमें जो कोर्सेज हैं वो है आपके बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी एंड एमपीटी। तो इन सभी कोर्सेज के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 8 जून को रिलीज हुआ था। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो एंड मैंने आपको ये भी बोला था एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने वाला, मैं आपको लाइक वेबसाइट्स वगैरह बता दूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या क्या चीजें करनी है आपको, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते एंड आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए। ठीक है, एंड वो जो है थोड़ा जो भी उसके चार्जेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आपके जो भी नियर बाई कैफे वगैरह वहाँ पे जाके भी फिल कर सकते हो एंड खुद करो तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि पीजीआई रोहतक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको वो नहीं पता जो स्केड्यूल है उसका, तो उस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी सिलेबस वगैरह क्या होगा पर हर सभी कोर्सेज के लिए एंड एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बाकी से रिलेटेड जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपने फोन में जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उसमें आपको गूगल में सर्च करना है UHSRCET एडमिशन 2023। ठीक है, ये आपको गूगल में सर्च करना है क्या, UHSRCET एडमिशंस 2023, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आपको ये वेबसाइट का एक लिंक ढूंढना है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा 3rd-4th नंबर पे। तो ये जो आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा UHSRCETadmissions.in, ये इसका ऑफिशियल लिंक है, इसे पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप इस पर आ जाओगे, इस पेज पर जब आप आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला सेक्शन दिख रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेंट लॉगिन। क्लियर है, एंड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो भी कैंडिडेट्स बीसी और बीसीबी कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लाइक बीसी और बीसीबी जो है वो आपका ओबीसी की कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए, वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही माना जाएगा, उससे पहले वाला नहीं चलेगा। और ईडब्ल्यूएस के केस में जो लिखा है वो भी सेम यही चीज लिखी है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर स्केड्यूल दोबारा से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 22 जून है, तो 20 जून तक किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना। एडिट अगर करना है तो वो भी आप 22 जून तक ही कर सकते हो। एडमिट कार्ड 28 जून को आएगा और सीईटी का जो एग्जाम है वो आपका 2 जुलाई 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला सेक्शन दिख रहा है उसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेंट लॉगिन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि आप जो है इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ लें, एंड उसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ करेक्ट डालना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ये डिक्लेरेशन है, इस पर आपको टिक लगाना है, और नीचे फिर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। अब क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हो, जो भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। लाइक यूजी कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल। तो अगर आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको चूज करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो 2nd वाला करोगे, एंड एमएससी नर्सिंग के लिए करना है तो 3rd वाला, एंड एनपीसीसी यानी कि नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, इसको करना है तो 4th वाला करोगे, एंड एमपीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, तो लास्ट वाला सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सपोज मैं यूजी कोर्सेज बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट क्वालिफाइड या पास्ट एग्जाम। ठीक है, तो आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा कि जिस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपने उसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर किया हुआ है। क्लियर है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मोर देन 90% ने पीसीबीई करा है अपने क्लास 12th में, तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे यहाँ पर।
ठीक है। बाकी यहाँ पर अलग अलग और भी दिए हुए हैं, अगर किसी ने डिप्लोमा वगैरह करा हुआ है एंड डिप्लोमा के बाद पता है आपको कि ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जिसने इसमें से कोई और भी कर रखा है, जैसे डिप्लोमा रेडियोथेरेपी किया है या डिप्लोमा इन एमएलटी करा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो भी ऑप्शन उसके लिए सूटेबल है वो चूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए यहाँ पर जो है जीएनएम आ जाएगा, और उसके बाद एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग आ जाएगा, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आ जाएगा या पोस्ट बेसिक नर्सिंग आ जाएगा। क्लियर है। और उसी तरीके से ये एनपीसीसी हो गया। तो जो भी है आपका एग्जाम उसके लिए पर्टिकुलरली जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 12th पीसीबीई कर दिया, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश से 12th पास किया है। क्लियर है। और उसके बाद जो है अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो आपको अपना नेम फिल करना है, कैंडिडेट्स नेम एज गिवन इन 10th क्लास मार्कशीट, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है तो आप वही नेम फिल करोगे, वही स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड अगर आपकी मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में आपका फर्स्ट नेम ही खाली लिखा है, लास्ट नेम वगैरह नहीं लिखा, तो उतना ही लिखोगे। तो जैसा का जैसा आपका 10th की मार्कशीट में मेंशन किया गया बस आपको वैसे ही लिखना है। क्लियर है। और उसके बाद जो है आपको फिर अपने ईमेल आईडी एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड कैसे बनाना है कि एक कैपिटल लेटर रखना, कुछ स्मॉल लेटर्स रखना, कुछ नंबर्स रखना एंड एक स्पेशल कैरेक्टर रखना, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 बार पासवर्ड डालना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो है क्या होगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, या फिर क्या होगा आपके पास ओटीपी आएगा, एंड वो ओटीपी सबमिट करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो है वो आपको अपने मेल पर और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, ये जो एप्लीकेंट लॉगिन वाला सेक्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे। क्लियर है। तो एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स और डालनी होगी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अपना नेम ऐड करा है। तो अब आप क्या करोगे, इसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता जाएगा, लाइक आपने फादर का नेम डालो, मदर्स नेम डालो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, यानी कि अपना खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी एग्जैक्ट वैसी होनी चाहिए जैसे आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखी है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड से आप कॉपी कर रहे हैं, आधार कार्ड में कुछ और लिखा है, 10th की मार्कशीट में कुछ और लिखा है, ठीक है। तो ये जो 4 बेसिक डिटेल्स हैं आपको एग्जैक्ट वहीं से कॉपी करनी है जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है जैसे का जैसा, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ चेंज है तो आप आधार कार्ड में उसी के अकॉर्डिंग चेंज करवा लो जो आपके 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। तो कुछ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालोगे, उसके बाद आपसे एड्रेस वगैरह पूछेगा, ओके। एंड फिर आपसे क्या है, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह पूछेगा, लाइक कि आपके 10th वगैरह के मार्क्स जो भी है या परसेंटेज, और 12th के मार्क्स कितने हैं, वो सब चीज़ें आपसे पूछेगा वो। एंड फिर उसके बाद आपसे क्या है, फिर आपको पेमेंट वगैरह करनी होगी। एंड पेमेंट के रिगार्डिंग आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पेमेंट जब आप करोगे तो प्लीज़ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके ही करना है, यूपीआई से पेमेंट मत करना, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट के फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप में आपको पेमेंट फिर कंप्लीट करना होगा, एंड उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम सिटीज़ आपके बेसिकली हरियाणा में रहेंगे, तो जहाँ पर भी होंगे एग्ज़ाम सिटीज़ वो आप सेलेक्ट कर लेना। ऑप्शंस होंगे, आई थिंक 2 या 3 ऑप्शंस आपको वहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें से आपको एक मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये सब आप करने के बाद जो है आपका, और फिर लास्ट में जो है मैं भी आपको फोटो और सिग्नेचर ये चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। एंड फोटो और सिग्नेचर के लिए कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे दिया होगा कि इतने से इतने केबी का होना चाहिए, इतना रेजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ करना नहीं आता कि फ़ोटो को रिड्यूस कैसे करते हैं, मतलब कम केबी में कैसे करेंगे, एंड साथ ही साथ उसका जो साइज़ दिया है पिक्सल्स या फिर सेंटीमीटर में उसको कैसे चेंज करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जो कि मैंने एम्स वालों के लिए बनाई थी। तो उस वीडियो को एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि फ़ोटो को जो है, फ़ोटो का जो साइज़ है रिड्यूस कैसे करना है, या मतलब उसका साइज जो है कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो वहाँ से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ये सब चेंज हो जाएगा जो भी आपसे मांगेगा। एंड अगर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने को भी बोलता है तो शायद वो भी आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बार चेक कर लेना, आपके पास ऑप्शंस आते रहेंगे। एंड उसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाएगा तो आप मेरे से या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना कि इस चीज़ का मतलब क्या है, जो भी जहाँ पर भी आप स्टक हो जाओ, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर मुझे इशू आ रहा है, यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका पेज है जहाँ से आपको सारा प्रोसेस करना है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके
अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड या यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करोगे, उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन यूज करके आप जो है आगे बढ़ते जाओगे, एक एक स्टेप कंप्लीट करते जाओगे, अपनी सारी डिटेल्स डालोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फी पेमेंट करोगे, सेंटर चूज करोगे एंड आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, फीस वगैरह जब आपका पे हो जाएगा तो वो जो फॉर्म है वो आप अपने पास मोबाइल में सेव करके रख लेना, चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। 20 जून तक किसी भी तरीके से कर लेना, क्योंकि लास्ट 21 और 22 जून को वेबसाइट में इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ 20 जून तक किसी भी तरीके से कर लेना। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आ गई। स्टेप वाइज मैंने नहीं बताया क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, फिर भी मैंने बोल दिया कि कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में जो भी अपडेट्स इसके रिगार्डिंग आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।